हेलो एवरीवन, जो इन आवर प्रीवियस क्लास के अंदर हम यहाँ पे पीएन जंक्शन के बारे में पढ़े थे। पीएन जंक्शन इज नथिंग बट हम उसको यहाँ पे आइदर वी कैन कॉल इट एज जंक्शन डायोड, क्रिस्टल डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड। उसका एक्सप्लेनेशन भी देखे थे एंड उसी तरह यहाँ पे बायस कंडीशन भी देखे थे। तो बायस इज नथिंग बट हम यहाँ पे जंक्शन को अगर से बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे तो वो जो कंडीशन क्या बोल रहे थे, हम बायस कंडीशन बोल के बोल रहे थे। उसी तरह बायस के अंदर यहाँ पे कितने टाइप्स थे? दो टाइप्स थे। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकंड वन इज रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस यहाँ पे कैसा बन रहा बोले तो जब भी पी साइड का जो सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी का जो नेगेटिव कनेक्ट कर दिए बोले तो वो जो कंडीशन को हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे? फॉरवर्ड बायस कंडीशन। उसी तरह यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन बोले थे। यहाँ पे पी टर्मिनल को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल एंड एन साइड ऑफ सेमीकंडक्टर को बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए थे, वो जो यहाँ पे क्या बन रहा था? रिवर्स बायस बन रहा था। एंड एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पे देखे थे। उसी तरह यहाँ पे ये डायोड के बारे में देखे थे, डायोड कैसा फॉर्म हो रहा है, डायोड का जो वर्क क्या है बोलते उसके बारे में देखे थे। अब ये आज का जो क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं बोले तो यहाँ पे डायोड का यूजेस, ये जो डायोड हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं। फर्स्ट जो डायोड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कहाँ पे बोले तो रेक्टिफायर्स के अंदर। उसी तरह सेकेंड हम यहाँ पे जो डायोड को यूज करने वाले हैं कहाँ पे बोले तो इन स्विचेस के अंदर। बट स्विचेस का जो टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, क्यों बोले तो ऑलरेडी ये जो 2 ईयर से सिलेबस रेड्यूस पोर्शन के अंदर यहाँ पे गए सो है। ओके, सो ओनली आप लोगों को क्या पढ़ना है बोले तो रेक्टिफायर्स पढ़ना है। ये जो रेक्टिफायर्स वेरी इंपॉर्टेंट वन है यहाँ पे कंपलसरी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली एग्जामिनेशन के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक यहाँ पे रहेगा। ओके, अब ये रेक्टिफायर क्या है उसके बारे में इन डिटेल हम यहाँ पे देखते जाएंगे। तो रेक्टिफायर इज नथिंग बट एक डिवाइस है। ये जो डिवाइस यहाँ पे क्या करता बोले तो करंट को चेंज करना। ओके, करंट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या बोलेंगे हम करंट को? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो चार्ज यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे फ्लो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो उसको ही हम यहाँ पे क्या बोल के मानेंगे? करंट बोल के मानेंगे। तो करंट के अंदर यहाँ पे कितने टाइप से बोले तो 2 टाइप से। फर्स्ट वन इज एसी करंट एंड सेकंड वन इज डीसी करंट। अब एसी बोले तो यहाँ पे क्या है बोले तो अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी बोले तो यहाँ पे क्या है बोले तो डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे कौन सा हो सकता? अब हम यहाँ पे घर में जो करंट यूज कर रहे हैं जैसे कि फ्रिज यूज करेंगे एंड एसी यूज करेंगे, उसी तरह फैन, लाइट्स, ये जो सभी जो हम यहाँ पे करंट जो यूज कर रहे हैं, ये जो करंट यहाँ पे कौन सा रहेगा बोले तो एसी करंट रहेगा। उसी तरह जैसे कि आप मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं दैट इज आल्सो करंट है, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे? बैटरी के अंदर। उसी तरह जो बैटरी से हम यहाँ पे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के अंदर यहाँ पे कौन सा करंट रहेगा बोले तो डीसी करंट। उसी तरह जो रिमोट के अंदर जो सेल है उसके अंदर भी सम वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज वाला करंट कौन सा रहेगा बोले तो डीसी करंट। तो डीसी करंट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है बोले तो डायरेक्ट करंट बोल के हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको डायरेक्ट करंट। एसी करंट क्या बोले तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। ओके, जब आप अल्टरनेटिंग चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे इन डिटेलली, आप यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट के बारे में इन डिटेलली वो जो चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे, जस्ट आप यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए क्या बोलते हो यहाँ पे 2 करंट्स हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक यहाँ पे डायरेक्ट करंट। जो रेक्टिफायर यहाँ पे क्या है बोले तो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। दैट इज ये जो डिवाइस है यहाँ पे क्या कर रहा? अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे डायरेक्ट करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा। यही डिवाइस का हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर्स करके बोलेंगे। रेक्टिफिकेशन इज नथिंग बट यहाँ पे ये जो कन्वर्ट करने वास्ते जो प्रोसेस हो रहा, वो जो प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेक्टिफिकेशन बोल के हम बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे रेक्टिफायर्स के अंदर यहाँ पे कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर्स। ओके, ऑलरेडी आप लोगों को वेव के बारे में मालूम है। यहाँ पे वेव यहाँ पे कैसा रहेगा बोले तो वेव वन क्रस्ट रहेगा, अनदर वन रफ रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड हियर आइदर आप करंट भी ले सकते और वोल्टेज भी यहाँ पे ले सकते हैं। दिस इज इनिशियली 0। ओके, दिस वन इज π/2 एंड दिस इज 3π/2 and this one is 2π/2 and this is nothing but 2π. So 0, 90, 180, 270, that is 360. So this is nothing but यहाँ पे कितना रहेगा? 90 डिग्री and here 180 degree and this one 270 degree and this is nothing but
360 डिग्री। तो कंप्लीट वन वेव बोले यहाँ पे क्या है, वन क्रस्ट है और एक यहाँ पे वन ट्रफ है। तो एक क्रस्ट एंड ट्रफ को यहाँ पे अगर से मिला दिए बोले यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा और एक सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया बोले यहाँ पे क्या बन रहा, कंप्लीट वन सर्कल। तो कंप्लीट वन सर्कल रहा बोले तो वहां पे जो एंगल कितना फॉर्मेशन होता, दैट इज 360 होता। तो हाफ सर्कल है बोले यहाँ पे कितना हो रहा है, एंगल 180 हो रहा है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ। यहाँ पे कैसा है, अगर से समझो एक क्रस्ट है, ट्रफ नहीं है, तो कितना हो रहा है यहाँ पे, ओनली हाफ साइकिल हो रहा है। ओके, तो हाफ वेव को हम यहाँ पे हाफ साइकिल बोल के भी हम कॉल कर सकते हैं, हाफ साइकिल। एंड यहाँ पे ये वाला नहीं है, एक ट्रफ है, तो ट्रफ रहा बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक हाफ साइकिल हो रहा है। तो कंप्लीट वन वेव बोलते हैं वन फुल साइकिल, अगर से हाफ बोलते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हाफ साइकिल। ओके, सी हियर। तो यहाँ पे the rectifiers के two types है यहाँ पे, one is half wave rectifier and second one is full wave rectifiers। okay, तो half wave rectifier बोलते हैं यहाँ पे, जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो half rectifier is nothing but डिवाइस है। तो डिवाइस क्या कर रहा है, एसी करंट को डीसी करंट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। तो हाफ वेव बोलते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, ओनली हाफ साइकिल को ही यहाँ पे क्या करता, एसी का करंट को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता। तो ये जो हाफ साइकिल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ओके, समझ में आ रही बात। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं क्या कर रहा है, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट हाफ साइकिल मींस आइदर ये हाफ साइकिल को ही यहाँ पे क्या बनाता है बोले तो एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा जो डिवाइस को क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर्स। एंड सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफायर्स बोलते हैं यहाँ पे, इट इज आल्सो अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट both half cycle or complete one cycle AC to DC। तो यहाँ पे complete one cycle बोलते हैं क्या होगा, both half cycle बोले तो positive half cycle and this one is negative half cycle, or this is first half, this one is second half, or we can also be call it as one complete one wave and one complete one cycle को यहाँ पे क्या करेगा, AC का जो करंट DC के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। ऐसे जो डिवाइस को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर्स के भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, जो 5 मार्क्स के वास्ते जो आने वाला है यहाँ पे, आइदर हाफ वेव और फुल वेव आप लोगों को पूछेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे हाफ वेव के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, तो विद द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म है। इस वाली नथिंग बट यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है, उसी तरह यहाँ पे इसको जो यहाँ पे इसी नथिंग बट वेवफॉर्म है। तो वेवफॉर्म बोलते हैं यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ बोथ इनपुट वेवफॉर्म एंड एज वेल एज आउटपुट वेवफॉर्म। ओके, दिस इज वेवफॉर्म। ओके, सी हियर, इसका जो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बिफोर वर्किंग के बारे में जाने से पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे कैसा है बोलते हैं, यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम को देख के यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे ये जो डिवाइस को बनाने वास्ते हम यहाँ पे क्या क्या मटेरियल यहाँ पे यूज करें, उसको ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन बोल के हम बता सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यहाँ पे जो पीएन जंक्शन का डायोड का जो डायग्राम है यहाँ पे, इस नथिंग बट पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ पे क्या रहेगा, पी टर्मिनल, दिस वन इज एन टर्मिनल, यहाँ पे ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड ये हाफ वेव रेक्टिफायर्स बनाने वास्ते हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, दो कॉइल्स लिए, एक प्राइमरी कॉइल और एक यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ओके, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक जो प्राइमरी का हम यहाँ पे क्या दिए, इनपुट वोल्टेज दिए। तो इनपुट वोल्टेज दिए बोलते हैं यहाँ पे आप लोगों को मालूम है, जैसे कि बैटरी का यहाँ पे क्या रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल रहा। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, बैटरी बोल के हम बता सकते थे। तो बैटरी का यहाँ पे करंट कौन सा रहेगा, डीसी करंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे एसी करंट रहा बोले तो इसका जो सिंबॉलिकली हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे बोले तो ए जो सिंबल से लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट एसी करंट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। तो एसी करंट को बोलते हैं जैसा रिवर्स एस, ये जो रिवर्स एस क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, एसी करंट। ये जो यहाँ पे सिंबल क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, डीसी करंट। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राइमरी पॉइंट का हम यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज दिए, एक इनपुट वोल्टेज कौन सा है यहाँ पे, एसी करंट है। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा, एसी करंट को डीसी करंट के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा, कन्वर्ट कर रहा। तो प्राइमरी पॉइंट को हम यहाँ पे एक एसी करंट दिए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या दिए, एक ट्रांसफार्मर लिए। तो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे डायग्राम कैसा रहेगा बोले तो
ये जो हम डायग्राम से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसको, ट्रांसफार्मर को ए डायग्राम से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी यहाँ पे दो टाइप्स रहेगा, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन डिटेल आप यहाँ पे 7th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। बट बिफोर वो जो चैप्टर पढ़ने से पहले स्टेप अप का मीनिंग क्या है, स्टेप डाउन का मीनिंग क्या है। स्टेप अप बोले तो यहाँ पे क्या रहेगा बोले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा बोले तो जो कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करता है, जो लो वोल्टेज को ज्यादा हाई वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर है यहाँ पे कैसा है, एक डिवाइस है, तो वो डिवाइस से हम यहाँ पे वोल्टेज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना मर्जी के हिसाब से डिजायर्ड वैल्यू के हिसाब से हम वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। ऐसे जो डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर बोल के हम बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे दो टाइप, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप मीनिंग यहाँ पे कैसा बोलते हो, जब इनपुट लो वोल्टेज रहा, आउटपुट हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, हाई वोल्टेज बना सकते हैं। ऐसे जो ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। उसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट यहाँ पे एक जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अगर से ज्यादा रहा, आउटपुट वोल्टेज को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कम करने का रहा बोले तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। ओके, अब उसी तरह यहाँ पे देखिए एक इन दोनों के कॉइल के बीच में, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल के बीच में हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करे से, एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट करे से। ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे कैसा है बोले तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो देखते ही हमको यहाँ पे मालूम कैसा होना, स्टेप अप कौन सा है, स्टेप डाउन कौन सा है बोले तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक राउंड दिखा, दिस राउंड आर नथिंग बट यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग है, एक दूसरे को यहाँ पे क्या करे से ऐसा कनेक्ट करे से। वायर को हम अगर से स्प्रिंग के जैसा बनाए बोले तो यहाँ पे कैसा रहेगा, एक दूसरे को लॉक रहेगा ना, उसी तरह यहाँ पे कैसा है बोले तो ये वाइंडिंग है। अगर से प्राइमरी के अंदर वाइंडिंग ज्यादा रहा एंड सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे वाइंडिंग कम रहा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 है यहाँ पे 3 रहा बोले तो ये जो ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल के बोलते हैं। अगर से स्टेप अप बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कम रहेगा, सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे कैसा रहेगा, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहा बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेप अप, तो कम से ज्यादा। अब यहाँ पे क्या रहा, स्टेप डाउन, कम ज्यादा से कम। तो इसको देखते ही हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा है ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम कहाँ पे प्लेस करें बोले तो इन बिटवीन टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल और एक यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करें, एक एसी इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिए, तो उसको हम यहाँ पे वी इन से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्लियर है बात। एंड सी हियर इन सेकेंड कॉइल के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, एक डायोड लिए, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो मालूम है ना डायोड का सिंबल, उसी तरह एक डायोड लिए, उसको हम यहाँ पे क्या बोल के दे रहे हैं, नाम डी बोल के सिंबल से इसको रिप्रेजेंटेशन करें। ये जो डायोड है बोले तो कहाँ पे प्लेस कर दिए बोले तो बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के अंदर यहाँ पे क्या कर दिए, डायोड को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब ये डायोड से यहाँ पे क्या जा रहा बोले तो करंट जा रहा, करंट इज नथिंग बट करंट को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आई सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे चार्ज है तो चार्ज को आप क्यू सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, उसी तरह करंट है बोले यहाँ पे करंट को आई सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये करंट है बोले यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल से हमको क्या मिल रहा, आउटपुट मिल रहा। और अब ये आउटपुट हम कहाँ से लेना है, तो आउटपुट के वास्ते हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टर बोल के यहाँ पे आता, वो जो रेजिस्टर का जो सिंबल ऐसा रहेगा। ये जो रेजिस्टर हम यहाँ पे कहाँ पे लगा लिए बोले तो बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज एम एंड एन पॉइंट से, एन पॉइंट को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए यहाँ पे। ये जो रेजिस्टेंस को आर एल बोल के बोल रहे हैं, तो आर का मीन्स रेजिस्टेंस, एल का मीन्स लोड। इसको हम यहाँ पे कैसे पढ़ना है बोले तो लोड रेजिस्टेंस। ये जो लोड रेजिस्टेंस हम कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, बिटवीन एम एंड एन पॉइंट के अंदर इसको हम कनेक्ट कर दिए। फ्रॉम ये जो लोड रेजिस्टेंस के जो विद द हेल्प ऑफ दिस लोड रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग आउटपुट फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। ओके, इतना है यहाँ पे इसका जो यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे। ओके, अब ये वेव फॉर्म का जो देखिए यहाँ पे वेव फॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा, एक क्रस्ट बन रहा है, एक क्रस्ट बना, यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे क्या हुआ, एक वेव हो गया। उसी तरह एक क्रस्ट यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे क्या हुआ और एक वेव बन गया। तो कितना वेव फॉर्म हुआ यहाँ पे, दो वेव हो गया, एक क्रस्ट एक क्रस्ट, एक क्रस्ट एक क्रस्ट, तो दो वेव है। तो हाफ वेव वर्जन में क्या करना चाहिए, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, एसी को डीसी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। तो उसी लिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट
पॉजिटिव हाफ को ही यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो करंट एसी का डीसी बन रहा है। तो इसीलिए ये जो वहां पे इनपुट हो गया, तो इनपुट हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एंड उसी तरह आउटपुट भी हम यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट के अंदर भी यहाँ पे कैसा है तो वर्सेस वोल्टेज वर्सेस टाइम है। तो यहाँ पे भी कैसे ले रहे बोलते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाफ में बोले तो ओनली हाफ साइकिल को ही यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम एसी टू डीसी। उसी तरह ये जो फर्स्ट हाफ है पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही यहाँ पे कन्वर्ट करने की वजह से यहाँ पे आउटपुट हमको पॉजिटिव हाफ में मिल रहा, एंड सेकेंड हाफ यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, कन्वर्ट नहीं कर रहा एसी से डीसी के अंदर, तो इसलिए हमको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा। उसी तरह यहाँ पे और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकेंड वेव के अंदर कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम एसी टू डीसी, तो इसीलिए आउटपुट हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसी तरह ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल को तो यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, कन्वर्ट नहीं कर रहा एसी से लेकिन डीसी के अंदर, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये जो कन्वर्ट नहीं करने की वजह से यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं मिल रहा। ओके, अब इसको वर्किंग देखिए, वर्किंग कैसा है। ओके, सी है एक यहाँ पे एक वेव है, दिस वन इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस वन इज नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों मिलाए के क्या बन रहा है, एक कंप्लीट वन साइकिल मिल रहा है। अब इसका जो वर्किंग कैसा हो रहा है तो जब हम यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल लिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके, अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहा तो यहाँ पे डायोड का हम कहाँ पे यूज करें बोले तो डायोड को यहाँ पे बायस कंडीशन करना है, तो बायस कंडीशन करना है बोले तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्सटर्नली हम यहाँ पे इसको वोल्टेज अप्लाई करना है। तो एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करना है बोले तो हम कैसे वोल्टेज अप्लाई करें, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी बोले तो यहाँ पे बायस कंडीशन कर रहे हैं। तो बायस कंडीशन कर रहे बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा, दो प्रॉपर्टीज आ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एक फॉरवर्ड बायस भी हो सकता है एंड रिवर्स बायस भी हो सकता है। अब ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए पॉइंट बिकम पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर से ए पॉइंट पॉजिटिव रहा तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बनने वाला है, नेगेटिव। ओके, तो ए बिकम्स पॉजिटिव, जब ए बिकम्स पॉजिटिव बोलते हैं यहाँ पे क्या देखिए, तो पी टर्मिनल है, यहाँ पे एन टर्मिनल है, सो दिस बिकम पी टर्मिनल, दिस बिकम एन टर्मिनल। तो पी को ए को पॉजिटिव है बोलते हैं यहाँ पे, बैटरी का जो वोल्टेज कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, पी टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल पी को कनेक्ट कर दिए, बैटरी का जो नेगेटिव एन को कनेक्ट कर दिए, बोलते हैं जो डायोड कैसा बन रहा, फॉरवर्ड बायस बन रहा। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द पॉइंट ए बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉइंट बी बिकम्स नेगेटिव। तो पॉइंट ए बिकम्स पॉजिटिव बोलते हैं, आप देखिए ए जो वहां पे कहां पे कनेक्ट कर दिए इसको, फॉरवर्ड बायस को, तो पी टर्मिनल पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिए एंड दिस एन टर्मिनल कहां पे कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव को कनेक्ट कर दिए। तो डायोड क्या बन रहा, फॉरवर्ड बायस बन रहा। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल A becomes positive and B becomes negative, then the diode becomes forward bias. So diode becomes forward bias means then only the output current will flow from the diode. So this current will flow from the diode and we are getting it as a output in the form of load resistance. ये जो फॉरवर्ड बायस करने के बाद ये जो करंट यहाँ पे आई, जो करंट यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, डायोड के अंदर से यहाँ पे गुजर रहा है। तो डायोड के अंदर से पास हो रहा है, तो कहाँ पे पास हो रहा, ये जो लोड रेजिस्टेंस के अंदर से पास हो रहा। ये जो लोड रेजिस्टेंस के अंदर से पास होने की वजह से ही हमको यहाँ पे क्या मिल रहा, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही हमारे को यहाँ पे क्या मिल रहा, आउटपुट मिल रहा। ओके, तो किसकी वजह से मिल रहा है, ये जो फॉरवर्ड बायस बनने की वजह से मिल रहा है। ओके, अब ये सेकंड साइकिल में यहाँ पे क्या लिखिए, ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं यहाँ पे क्या बन रहा, नेगेटिव हाफ साइकिल को यहाँ पे क्या बन रहा, जो बैटरी का जो नेगेटिव हम कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, पी टर्मिनल को, मींस A becomes negative then B becomes positive. When the A becomes negative means P side become negative and then N side become positive. Then the bias is nothing but which bias? It is a reverse bias condition. Okay, then reverse bias condition के अंदर से यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, डायोड के अंदर से करंट पास नहीं हो रहा। जब एक डायोड के अंदर रिवर्स बायस के अंदर से यहाँ पे डायोड के अंदर यहाँ पे
करंट पास नहीं हो रहा, मतलब वहां पे क्या नहीं हो रहा, ये जो लोड रेजिस्टेंस है हमारे को यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा। ये जो आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एम्प्टी है। तो यहाँ पे एम्प्टी किसलिए हो रहा, ओनली ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या करेगा, ओनली हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट करेगा, और एक जो हाफ साइकिल को यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये जो कन्वर्ट नहीं करने की वजह से हमारे को यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, आउटपुट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, सी है जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग यहाँ पे लिखना है, फिगर के बारे में बोले तो यहाँ पे लिखना है, द सर्किट कंटेन्स एसी सोर्स एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड द डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस। दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन है। अब इसका जो वर्किंग देखेंगे, ड्यूरिंग positive half cycle of input AC, the point A is positive and the point B is negative. Then the diode becomes forward biased, hence the current flows through the load resistance RL from M to N direction. Okay, during forward bias only the current will be flow from the diode in the direction of load M to N to a load resistance. And the during negative half cycle, the input AC, the point A is negative and point B is positive, then the diode is in reverse bias, hence the current does not flow through the load resistance RL. Thus, the diode acts as a half wave rectifiers. I hope आप लोगों को जो आज का जो half wave rectifiers के बारे में आप लोगों को easily understanding होगा कि मैं expectation कर रहा हूँ. If you have any kind of doubt, means we can comment me in a video section. Okay, thank you.